आ गए फिर से ये देखने कि क्या मार्केट में कोई नई स्ट्रेटजी आ गई है जिससे आसानी से 95% मार्क्स लाया जा सके। क्योंकि अब दिल के अंदर एक डर बैठ गया है, डर इस बात का कि भैया अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और कैसे पढ़ना है वो तो इस स्ट्रेटजी वीडियो देखकर ही पता चलेगा ना। लेकिन इस बार खेल थोड़ा बदल चुका है क्योंकि डेट शीट आ चुकी है और जैसे ही तुमने देखा दिल में डर और आंखों में टेंशन एक साथ आ गई। क्योंकि हर साल मैथ्स के लिए 7 डेज का गैप होता था, लेकिन इस बार तो सीबीएसई ने मानो गैप डे का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया हो। भैया मैथ्स अब सबसे पहला पेपर है, मतलब इस बार जो जाग गया वही टॉपर बनेगा और जो सोया रह गया उसका सपना यही खत्म। मेरे दोस्त ये टाइम वो पुराना टाइम नहीं है कि अगर आप टाइम पास कर लोगे, वक्त खराब कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो स्टार्टिंग के दिन थे। लेकिन अगर अब यहाँ से तुम नहीं जागे तो ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी और तुम बस वहीं खड़े रह जाओगे आंसू लेकर। काश थोड़ा पढ़ लेता। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, आज मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के नहीं आया, आज मैं वो बोलने आया हूँ जो शायद कोई नहीं बोलता। आज मैं तुम सब की पोल खोलने वाला हूँ। कड़वा लगेगा लेकिन ये सच्चाई ऐसी है जो तुम्हें बदल देगी अंदर तक। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखो। मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माई चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स। और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ, 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ। आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पर आपको बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि आपको दर्द होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेस किसी का इंतजार नहीं करती। लास्ट में आपका दर्द, आपका पेन सब कुछ चले जाएंगे, बस हाथ में बचेगी आपकी सक्सेस। लेकिन उसके लिए आज दर्द के साथ काम करना पड़ेगा ताकि कल दर्द ना बचे, सिर्फ सक्सेस बचे। जरा अपने दिमाग पर जोर डाल के देखो मेरे दोस्त, क्या तुम वही बच्चे हो जिसने क्लास की शुरुआत में बड़े बड़े टारगेट्स बनाए थे, कहा था इस बार रैंक 1 मेरी ही होगी। उसके बाद तुमने टॉपर का रोड मैप देखा था, फिर बेस्ट टाइम टेबल वाली वीडियो देखी थी ताकि तुम्हारे पास वैसा ही टाइम टेबल हो जैसा टॉपर फॉलो करता है। लेकिन वहीं से शुरू हुई तुम्हारी स्ट्रेटजी वीडियो की रेलगाड़ी जो आज तक चल रही है। पहले तुमने सर्च किया हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन 6 मंथ्स एंड 1 महीने बाद इन 5 मंथ्स, फिर 1 महीने बाद इन 4 मंथ्स, और अब नवंबर में पहुंचकर तुम सर्च कर रहे हो हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन 3 मंथ्स। और अब पता है सबसे मजेदार बात क्या है, दिसंबर में यही सर्च बदल जाएगा 2 मंथ्स में, और जनवरी में 1 मंथ में, और फरवरी में 1 वीक में। सच बताना दिल पर हाथ रखकर शर्माती है ना खुद पर कि क्या कर रहा हूँ मैं। इतनी सारी 95% वाली वीडियोस देखने के बाद भी तेरे मार्क्स का 95% से कोई रिश्ता बन ही नहीं पाया, और रिजल्ट वाले दिन तो खुद से ही पूछेगा यार मैं पढ़ाई के वक्त पढ़ता क्यों नहीं था, हर टाइम बस टाइम पास ही क्यों करता रहता था। स्ट्रेटजीज तो सब देखी पर फॉलो एक भी क्यों नहीं की। उस वक्त तू खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका होगा। तेरे फ्यूचर वाला वर्जन तुझे गालियां देगा, कहेगा तेरे पास मौका था फिर भी तूने बर्बाद कर दिया। लेकिन आज मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या यही चाहता है तू कि तेरा फ्यूचर सेल्फ तुझे गालियां दे? क्या तू हमेशा के लिए फेलियर बनकर रहना चाहता है? मेरे दोस्त मुझे माफ करना अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो, लेकिन सच बताना बहुत जरूरी है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, जिंदगी उतनी लंबी नहीं है जितना तुम सोचते हो। याद है ना जब लॉकडाउन हुआ था, देखते देखते 6 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कि कब वो समय निकल गया। ऐसे ही 6 साल और निकल जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये वक्त
रॉकेट की रफ्तार से बीत रहा है। तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि कब तुम बड़े हो गए हो, कब तुम्हारी शादी हो गई है, कब तुम्हारे बच्चे हो गए, कब तुम बूढ़े हो गए हो। पर सबसे डरावनी बात ये है कि उस वक्त भी तुम वैसे ही रहोगे जैसे आज हो। वही आलस, वही टाल मटोल, वही बहाने, और तुम्हारे पास होगा सिर्फ पछतावा कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा और ताकत लगा दिया होता, थोड़ी और मेहनत कर ली होती। अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत और दिखाता तो मेरे अंदर का डर खत्म हो जाता। मैं इतना बड़ा टारगेट दे करके डर ना जाता, बल्कि काम करता। मेरे दोस्त, जरा सोच के देखो, हर 24 घंटों में तारीख बदल जाती है, हर 7 दिन में हफ्ता बदल जाता है, हर 30 दिन में महीना बदल जाता है, और हर 12 महीनों में एक साल बदल जाता है। और ये सब अपने आप हो रहा होता है, कोई बदलता नहीं, वो अपने आप होता चला जाता है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि एक दिन तुम खुद ब खुद बदल जाओगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि भले ही ये सारी चीजें, दिन, हफ्ता, महीने, ये सब अपने आप बदलते हैं, लेकिन तुम अपने आप कभी नहीं बदलोगे। तुम्हें खुद अपने हाथों से खुद को बदलना पड़ेगा। कभी कोई अलादीन का जिन आएगा और तुम्हारे दरवाजे पर खटखट करेगा कि लो भैया सक्सेस लो, अपने हाथ में पकड़ लो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम अपने आप कभी नहीं बदलोगे, चाहे तुम्हें 50 साल भी मिल जाए, तुम अपने आप कभी नहीं बदलोगे जब तक तुम खुद को बदलने का फैसला नहीं लेते। और यही फर्क है 20% सफल लोगों में और 80% फेलियर्स में। बाकी लोग सोचते हैं कभी न कभी मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कभी भी नहीं आता। दोस्त, अब वक्त है इस झूठी उम्मीद को छोड़ने का। कोई और आकर तुम्हें नहीं बदलेगा, ना तुम्हारा दोस्त, ना तुम्हारा टीचर, ना तुम्हारे माता पिता। अब खुद उठना होगा और खुद को बदलना होगा। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब वक्त आ गया है खुद से लड़ने का, क्योंकि यही जंग सबसे कठिन होती है। जब तुम हार रहे होते हो उस टाइम पे जीतना स्टार्ट करना ये आसान नहीं है, लेकिन एक वॉरियर जब हार रहा होता है उस वक्त भी उसे पता होता है कि जीतना कैसे है, यहाँ से कमबैक कैसे करना होता है। यार याद करो 10 साल पहले हनी सिंह कितना फेमस सिंगर हुआ करता था, लेकिन 4-5 सालों से वो फ्लॉप हो रहा था, लेकिन आज उसने अपना कमबैक बना दिया है। अब बैक टू बैक उसके गाने आ रहे हैं और वो लगातार वायरल हो रहा है। वो 10 साल पहले जिस पॉइंट पे था, एक लंबे फेलियर के बाद अगेन उसी पॉइंट पर आ गया है। अगर हनी सिंह का कमबैक हो सकता है तो तुम्हारा कमबैक भी जरूर हो सकता है। हर दिन तुम कहते हो कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, पर वो कल आज तक आया ही नहीं। तुम गोल तो बनाते हो, सपने भी देखते हो, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो तुम गायब हो जाते हो। तुम प्रॉमिस करना याद रखते हो पर उसे पूरा करना भूल जाते हो। हर बार कहते हो अब की बार मैं कमबैक करूंगा, लेकिन हर बार तुम्हारा कमबैक सिर्फ बातों में ही रह जाता है। मेरे दोस्त, अब और मत रुक, तुम इस टाइम रुक नहीं सकते। तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे अंदर का वो इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता है, वो सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं। वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब तू सच में चमकेगा, कब तू सच में अपने परिवार के हालात को बदलेगा, कब तू गरीबी से उठकर अमीरी की कैटेगरी में आएगा। वो तेरा वेट खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्यों तू खुद को मौका नहीं दे रहा है? अब वक्त है अपने इंतजार को एक्शन में बदलने का। आज से अभी से एक डायरी निकाल और रात को सोने से पहले उसमें टास्क लिख। सुबह उठकर बिना किसी कंफ्यूजन के उन्हें पूरा करना शुरू कर दो और उसी डायरी में एक पेज बनाओ, डिस्ट्रैक्शन लिस्ट, जहां तुम्हें लिखना है कौन सी चीजें तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने से रोक रही हैं, ताकि तुम्हारा माइंड ये जान सके कि तुम्हारे दुश्मन कौन है। कौन है वो आस्तीन के सांप जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक करके बैठे हुए हैं। जब तुम्हें पता होगा तुम्हारे दुश्मन कौन है तो ही तुम उनसे बच पाओगे। और अब सुनो ये 2 लाइनें जो तुम्हारी सोच बदल सकती हैं। अब तक तू जितनी मेहनत कर रहा है तुझे उस हिसाब से रिजल्ट मिल रहे थे, लेकिन अगर तुम्हें बड़े रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। आप इसे ऐसा समझो कि जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो जब आप 2 रुपए दोगे तो आपको 2 टॉफियां ही मिलेंगी, लेकिन अगर आपको 10 टॉफियां चाहिए तो आपको 10 रुपए भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर अभी तक 2 घंटे से काम चल रहा था क्योंकि आपको 2 टॉफियां ही चाहिए थी, लेकिन अगर आपको अब 10 टॉफियां चाहिए तो आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे। 5 घंटे स्कूल में, 5 घंटे घर पे। आपको जैसा समझ में आए आप वैसा कर सकते हो। और अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या तेरे सपने सिर्फ देखने के लिए थे या सच में पूरा करने के लिए? क्योंकि देखता तो हर कोई है लेकिन पूरा बहुत ही कम लोग करते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब बात करते हैं असली गेम प्लान की। वो 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी जो तुम्हें मजबूर कर
देंगी कि तुम पढ़ाई शुरू करो, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि अब वक्त है अनस्टॉपेबल बनने का। पॉइंट नंबर 1, डू व्हाट इज इम्पोर्टेंट टुडे। यार तुम्हारे पास दिन में ढेर सारे काम रहते हैं, लेकिन याद रखो हर काम तुम्हें तुम्हारे गोल तक नहीं पहुंचाएगा। कोई एक काम ही होगा जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाएगा और आपको वही काम करना है। आपको सिर्फ उसी एक चीज पर फोकस करना है जो मैटर करता है, और बाकी चीजों को आप साइड कर सकते हो। और हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज के लिए कौन से काम इम्पोर्टेंट नहीं है। जो काम आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आप उनको स्किप कर दो या फिर टाल दो। समझ गए ना? टाइम पास करना आज इम्पोर्टेंट नहीं है। संडे को आप टाइम पास कर सकते हो, लेकिन आज आपको पढ़ाई करनी है। पॉइंट नंबर 2 है क्रॉस योर लिमिट्स। यार तुम ये बताओ कि जो सुपर कार होती है उसकी टॉप स्पीड क्या होती है? 220 के आसपास। लेकिन जब लोग चलाते हैं सड़क पर तो 40 से 60 के बीच में चलाते हैं, यानी एक एवरेज स्पीड के साथ चलाते हैं। लेकिन अगर वही सुपर कार रेस में उतरे और उसके ऊपर कोई लिमिट है ही नहीं, क्योंकि रोड पर 40 से 60 तक की लिमिट रखी जाती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग चलते हैं। लेकिन जब आप रेस में होते हो तब वहाँ पर कोई लिमिट नहीं रहती, वहाँ पर आप अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हो और कार को 150, 200, 220 तक भी भगाते हो। बिल्कुल वैसे ही आप एक ऐसी रेस में हो जहाँ पर आपको कोई लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। आपको फुल स्पीड के साथ पढ़ना होगा, आपको फुल स्पीड के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये एक रेस है। अगर आप 40 से 60 की स्पीड से चलोगे तो आप किसी को भी पीछे नहीं छोड़ पाओगे। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अगर आपको इतने ज्यादा कंपटीशन में सरवाइव करना है तो 40 से 60 की स्पीड इनफ तो बिल्कुल नहीं है। आपको फुल स्पीड के साथ काम करना होगा, आपको अपना बेस्ट देना होगा। यार जब देना है ये तो बेस्ट क्यों नहीं देना? पॉइंट नंबर 3 है 3 स्टेप स्टडी प्लान। यार देखो अपने स्टडी को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दो। फेज 1 होगा लर्निंग फेज, जहाँ पर आप क्वालिटी 1 शॉट वीडियोस देखोगे नहीं, साथ में नोट्स भी बनाओगे और एक्टिव रिकॉल भी करते रहोगे। आंखें बंद करके आप देखो कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कितना नॉलेज आता है। फेज 2 होने वाला है प्रैक्टिस का, जहाँ पर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि यार एनसीईआरटी अब कैपेबल नहीं है कि वो सीबीएसई एग्जाम या फिर किसी स्टेट बोर्ड एग्जाम को क्रैक करवा पाए। आपको सैंपल पेपर लेने पड़ेंगे क्वालिटी वाले। सैंपल पेपर से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और सैंपल पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा अगर मेरे पास कोई अच्छा सा सैंपल पेपर होगा तो। फेज 3 होने वाला है रिवीजन का। रिवीजन आपको सारा नहीं करना, आपको सैंपल पेपर लगाने हैं और जो भी आपको सैंपल पेपर में सवाल अटकते हैं, वीक होते हैं, वही टॉपिक्स का आपको दोबारा से रिवाइज करना है। एंड पॉइंट नंबर 4 है क्विट मोटिवेशन एंड टेक डिसिप्लिन। यार देखो मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज है जो 2, 4, 10 दिन से ज्यादा नहीं रहती, लेकिन डिसिप्लिन एक परमानेंट चीज है। यार मोटिवेशन अगर एक हफ्ता चलता है तो डिसिप्लिन होल लाइफ चल सकता है। अब आपको अपने आप से ये पूछना है कि यार मुझे पढ़ना है क्यों मुझे बड़े बड़े सपने देखने और उसे पूरे भी करने हैं, क्यों मुझे एवरेज नहीं बल्कि टॉपर बनना है, ना सिर्फ स्टडीज में बल्कि हर एक चीज में। पॉइंट नंबर 5 है कंसिस्टेंसी। यार देखो अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि मैंने ऐसी बातें कही हैं जो अगर आपने कंसिस्टेंसी से फॉलो कर ली तो आप चेंज हो जाओगे। यार देखो मेरी बात समझो, आपको खुद ही कॉपी उठानी पड़ेगी, किताब उठानी पड़ेगी। अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है तो यार पढ़ना पड़ेगा। आपको टारगेट्स बनाने ही भी पड़ेंगे और टारगेट्स को पूरा भी करना पड़ेगा। मन नहीं है फिर भी करना पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में। आप हर बार प्रॉमिस कर दो, हर बार ब्रेक कर दो, लेकिन इस बार आपका प्रॉमिस एकदम रियल होना चाहिए। यार मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में डीपली ये चीज डिस्कस किया कि कैसे आप 60 डेज में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और एक टॉपर बन सकते हो। मैंने इस वीडियो के ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगाया है, अच्छे से रिसर्च किया है, अच्छे से स्क्रिप्टिंग की है, मेहनत की है भरपूर। 10 दिन से ज्यादा लगा है इस वीडियो को बनाने में। आप इस वीडियो को देख सकते हो, मैंने इसका लिंक एंड स्क्रीन में लगा दिया है। यार सच बताऊं अब बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। 1 से 2 घंटे की स्टडी से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको 3, 4, 5 घंटे की कंसिस्टेंट स्टडी करनी होगी आज से, अभी से। आज से आपको डेली टारगेट्स बनाने होंगे और डेली उसे अचीव भी करना होगा। टारगेट्स बनाने कैसे हैं और उसे पूरा कैसे करना है, ये चीज आप एलन मस्क से पूछ सकते हो। भैया एलन मस्क बहुत ही क्रेजी इंसान है। अगर आप उसे पागल इंसान भी कहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई बंदा 10 साल के गोल्स बनाता है, लेकिन हम और आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, वो बंदा 10 साल के गोल्स बनाता है और उसे अचीव कर लेता है सिर्फ 6 मंथ में। शायद इसीलिए वो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तुम्हें एलन मस्क से सीखना पड़ेगा कि कैसे टारगेट्स बनाने और अचीव करने हैं। मेरे दोस्त अगर ये वीडियो आपको 1% भी पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने एक दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करो। और मैंने आपको बताया कि 60 डेज
डेज में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसका वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वही मिलता हूँ। बाय बाय बाय।